नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसी कहानी जो भारत के आदिवासी समुदायों के भविष्य को एक नई शक्ल दे रही है। आइए समझते हैं आदिवासी शासन के इस नए विजन को। जरा सोचिए, क्या हो अगर गांव अपनी किस्मत, अपना भविष्य खुद लिखने लगे। सुनने में शायद बड़ा लगता है, लेकिन भारत के 1 लाख आदिवासी गांव में ठीक यही हो रहा है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो आज हम 4 हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले भविष्य के इस बड़े संकल्प के बारे में जानेंगे। फिर हम जमीनी हकीकत और उन चुनौतियों को देखेंगे जिनकी वजह से इस संकल्प की जरूरत पड़ी। इसके बाद शासन के कानूनी आधार क्या हैं वो समझेंगे, और आखिर में सामुदायिक विकास की इस नई दिशा पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भविष्य का एक संकल्प। और यहां बात होगी आदिवासी ग्राम विजन 2030 की। देखिए, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत हाल ही में कुछ बहुत ही कह सकते हैं असाधारण हुआ है। देश भर के 1 लाख आदिवासी गांवों में एक साथ विशेष ग्राम सभाएं हुईं, और इन सभाओं में एक संकल्प लिया गया, आदिवासी ग्राम विजन 2030। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि ये एक ऐलान है कि अब समुदाय अपने भविष्य की बागडोर खुद अपने हाथों में लेंगे। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर इस नए विजन की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए दूसरे हिस्से में जरा जमीनी हकीकत और चुनौतियों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े जो है ना, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हमारे लगभग 45% आदिवासी भाई बहन गरीबी में जी रहे हैं। शहरों में भी ये आंकड़ा 24% है, यानी हर 4 में से 1। ये जो खाई है, ये हमें बताती है कि एक बड़े बदलाव की कितनी ज्यादा जरूरत है। और चुनौती सिर्फ गरीबी की नहीं है, जमीन के हक की भी है। सोचकर देखिए, वन अधिकार कानून के तहत जो जमीनी दावे किए गए, उनमें से 38% से ज्यादा तो खारिज कर दिए गए। ये दिखाता है कि कानून बना देना एक बात है, और उसे असल में जमीन पर उतारना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और देखिए, ये मुश्किलें शासन के लेवल पर जाकर और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। पैसा, PESA जैसा जरूरी कानून जो ग्राम सभाओं को असली ताकत देता है, उसे लागू करने की रफ्तार बहुत धीमी है। झारखंड जैसे राज्य में तो ये अब तक लागू ही नहीं हुआ है। ग्राम पंचायतों में आदिवासियों की आवाज अक्सर दब जाती है, और तो और जो जनजातीय सलाहकार परिषदें बनाई गईं, वो भी ज्यादातर बेअसर हैं। नतीजा, संरक्षित क्षेत्रों में भी जमीनें हाथ से निकल रही हैं। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास कानूनी तौर पर क्या ताकतें हैं। चलिए तीसरे हिस्से में शासन के इन कानूनी स्तंभों को समझते हैं। इनमें सबसे जरूरी है पेसा एक्ट 1996। ये कानून अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को मजबूत बनाता है, उन्हें अपने संसाधनों, विकास और संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। ये आदिवासी स्वशासन की, मतलब सेल्फ गवर्नेंस की एक तरह से नींव है। संविधान में भी खास प्रोटेक्शन दी गई है। देखिए, 2 तरह की व्यवस्था है। 5वीं अनुसूची जो ज्यादातर राज्यों में लागू है, वहां सलाहकार परिषदें सिर्फ सलाह दे सकती हैं। लेकिन 6ठी अनुसूची जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है, वो आदिवासी क्षेत्रों को कहीं ज्यादा आजादी और अधिकार देती है। और हाँ, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि इन सरकारी सिस्टम के साथ साथ आदिवासी सभा और जनजातीय पंचायत जैसी पारंपरिक संस्थाएं आज भी काम कर रही हैं। ये अपनी संस्कृति को बचाने और आपसी झगड़े सुलझाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो अब इन सारी चुनौतियों और कानूनों को एक साथ रखकर देखते हैं और चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, सामुदायिक विकास की नई दिशा। ये वो दिशा है जो ऊपर से आने वाली योजनाओं से हटकर नीचे से, यानी जमीन से शुरू होने वाले भविष्य की बात करती है। तो ये जो आदिवासी ग्राम विजन 2020 है, आखिर इसमें है क्या? देखिए, इसे 3 मुख्य हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, गांव अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेंगे, सेहत, शिक्षा, रोजगार के लिए अपने लक्ष्य बनाएंगे। दूसरा, हर गांव में आदि सेवा केंद्र बनेंगे, जहां एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। और तीसरा, आदि सेवा समय, मतलब गांव के लोग हर हफ्ते 1 घंटा अपनी मर्जी से गांव के लिए काम करेंगे। ये जो बात है ना, इसे एक कोटेशन बहुत अच्छे से समझाता है कि आदिवासी ग्राम विजन 2030 और आदि कर्मयोगी अभियान ऊपर से नीचे वाले कल्याण मॉडल से हटकर नीचे से ऊपर की तरफ, यानी समुदाय के नेतृत्व वाले शासन की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ऐसा नहीं है कि ये पहल अकेली है। इसे सपोर्ट करने के लिए सरकार की दूसरी स्कीम्स भी हैं, जैसे PM जानमन,
जो 75 खास तौर पर कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए है, या फिर PMAGY जो गांवों को मॉडल विलेज बना रही हैं, और वन धन विकास केंद्र जो आदिवासी उद्यमिता को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात है, जो निचोड़ है, वो ये है कि अब लक्ष्य सिर्फ फुली देना नहीं है। असली लक्ष्य है समुदायों को इतना मजबूत बनाना, इतना सशक्त करना कि वो अपने विकास की कमान खुद संभाल सकें। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये नया समुदाय आधारित तरीका, जो दशकों से ऊपर से नीचे की तरफ योजनाएं लागू करने में जो मुश्किलें आ रही थीं, उन्हें आखिरकार पार कर पाएगा?